नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चाइना ने इंडियन ट्रैवलर्स की एंट्री को बंद कर दिया है। जी हाँ, चाहे वो किसी भी तरह के ट्रैवलर्स हैं, चाहे उनके पास वीज़ा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी चाइना ने उनकी एंट्री को बंद कर दिया है कम्प्लीटली। क्यों बंद कर दिया? इतना बड़ा स्टेप चाइना ने क्यों लिया? क्या ऐसा चल रहा है चाइना के दिमाग में जो उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी अगला टॉपिक मैं कवर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है। समझते हैं ये पूरा क्या सिनेरियो है। चाइना ने स्टेटमेंट दी है कि इंडियन, चाहे वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चाइना आ रहा है, उसको हम यहाँ एंट्री नहीं देंगे चाइना में, चाहे उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे चाइनीज़ गवर्नमेंट का अप्रूव्ड वीज़ा ही क्यों ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी इंडियन चाइना नहीं आ सकता। और ट्रैवलर्स छोड़िए, वंदे भारत मिशन के तहत हमारी सरकार देश भर से जो इंडियंस फंसे हुए थे कोविड-19 की वजह से, इस महामारी में जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो इंडियन फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर रही थी वंदे भारत मिशन के तहत। तो वे फ्लाइट भी चाइना ने रोक दी हैं। नवंबर में 3-4 फ्लाइट जानी थी चाइना में, उनको भी फ़िलहाल चाइना ने क्लियरेंस नहीं दिया है, उनको भी अभी फ़िलहाल मना कर दिया है। बात करूँ इसके रीज़न की, रीज़न क्या दे रहा है चाइना? रीज़न दे रहा है कोविड-19। वो ये है कि आपके देश में काफ़ी कोरोना फैला हुआ है, इसीलिए, या पूरी दुनिया में काफ़ी कोरोना फैला हुआ है, इसीलिए हम इंडियंस को हमारे देश में नहीं आने देंगे। लेकिन सिर्फ इंडियंस ही क्यों? उसके 2 वजह हो सकती हैं। अगर मैं पॉजिटिविटी में बात करूं तो पहली वजह तो ये है कि वाकई में ही हमारे देश में ये महामारी काफ़ी बुरी तरीके और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। पहला पॉइंट ये है, देखिए ये सच्चाई है। हालांकि मीडिया इतना वो नहीं कर रहा, इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप माने चाहे ना माने, ये महामारी हमारे देश में काफ़ी बुरी तरीके से फैल रही है। और अब तो सर्दियां आने वाली हैं, कुछ हद तक तो सर्दियां आ ही गई हैं, तो ये महामारी और फैलेगी। ये था पॉजिटिविटी का पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नेगेटिविटी में अगर मैं बात करूँ तो ये वैलिड रीज़न नहीं है। महामारी तो और भी देशों में फैल रही है, और हालांकि हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मैंने पहले भी वीडियो की है इससे रिलेटेड, आई बटन में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश के जो पैसेंजर्स हैं उनको चाइना ने सस्पेंड कर दिया कि हम आपको नहीं आने देंगे। चाइना की तरफ से रीज़न यही दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते हम इंडियंस को हमारे देश में एंट्री नहीं देंगे। लेकिन इसकी अगर मैं और डिटेल में जाता हूं, अगर मैं ओरिजिनल रीज़न की बात करूं तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली चाइना में हमारे देश से एक फ़्लाइट गई थी, एयर इंडिया की वो फ्लाइट थी। उस फ्लाइट में टोटल 277 पैसेंजर्स थे। 277 आर द टोटल पैसेंजर इन दैट पर्टिकुलर फ्लाइट। 19 इंडियन पैसेंजर्स कोविड-19 पॉजिटिव मिल गए और 39 पैसेंजर ऐसे मिले जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ मिली। इसका मतलब यह है कि वे पहले संक्रमित हो चुके हैं इस बीमारी से। तो क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इंडियंस को सस्पेंड कर दिया? और अगर वे वाकई में ही पॉजिटिव मिले हैं तो फिर हमारे सिस्टम में कुछ कमी है, हमारे देश में कुछ कमी है। और अगर चाइना सिर्फ बहाने बना रहा है तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हालात को देखते हुए चाइना भी हमें परेशान करने की सोच रहा है। अब मैं बात करता हूँ, आपके दिमाग में भी ये बात होगी कि अगर ऐसा पॉजिटिव मिले हैं वो, तो एयर इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। एयर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि तो देखिए, ऐसा तो किसी भी हद तक पॉसिबल नहीं है कि कोई पैसेंजर हमारे देश से दूसरे देश में जाए विद कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट। एयर इंडिया का साफ और सीधे शब्दों में ये कहना है कि हम बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर किसी का हल्का सा भी टेम्परेचर हाई है तो हम उसको एयरपोर्ट में एंट्री भी नहीं दे रहे, फ्लाइट में बोर्ड करना तो दूर की बात है। और हम विदाउट कोविड-19 रिपोर्ट विद सर्टिफाइड लैब्स, जो लैब सर्टिफाइड हैं, उनकी ही रिपोर्ट्स, हम उनका ही कोविड-19 अगर सर्टिफिकेट उनके पास है तो ही हम पैसेंजर को फ्लाइट में बोर्ड करने दे रहे हैं।
तो एयर इंडिया का ये कहना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का कोई सीन हो जाए। लेकिन अब चाइना कह रहा है तो हमें तो हमारे देश पे भरोसा करना चाहिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि चाइना हालात को देखते हुए इंडिया को परेशान करने की सोच रहा है। मिलिट्री टॉक्स भी वो ढंग से नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं बॉर्डर पे ही कितना तनाव है, और ऑलरेडी इंडिया ने ढेर सारे ऐप चाइना के बैन कर दिए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं तो गहरी चोट लगी है। तो अब वो उस चोट का बदला कहीं ना कहीं से तो जरूर लेगा। हालांकि डायरेक्टली लीगली तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिस हद तक वो कुछ कर सकता है वो उस हद तक तो जरूर हमें परेशान करने की सोचेगा। तो फिलहाल तो उसने टेम्परेरी बंद कर दिया है, ये जो इंडियन ट्रैवलर्स थे उनकी चाइना में एंट्री नहीं कर रहा है वो चाइना। तो आगे देखते हैं क्या होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगा, और आप अपना और अपने परिवार का बड़ी महामारी से ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।